that little mouse, 'cause I'm an albatross. I'm an albatross. So we had left one topic from ray optics, that was refracting telescope. We'll be completing it now. देखो कैसा डायग्राम हो रहा है. Objective lens, eyepiece lens. You are seeing in compound microscope eyepiece was bigger, but in this case the objective is bigger than eyepiece. There is a reason behind it. In telescope we generally view कौन सी चीजों को देखते हो? Far off things बहुत कम हो जाता है. तो इसलिए अगर ऑब्जेक्टिव बड़ा है तो ज्यादा लाइट विल एंटर एंड वो इमेज थोड़ा इंटेंसिफाई होगा तो क्लैरिटी ज्यादा आएगा. That's why for viewing terrestrial bodies generally we use refracting telescope. बहुत दूर होता है. Beams will come from infinity. अगर यही छोटा होगा तो कम लाइट एंटर करेगा तो इंटेंसिटी विल डिक्रीज. So what happens? Parallel rays are coming. सबसे इम्पोर्टेंट बात parallel rays क्यों? Because it is coming from infinite. ठीक है? तो यहाँ से पास हुए, यहाँ पे तो no deviation with alpha it is going. They are meeting at this point. जहाँ पे मीट करेंगे वो पॉइंट तुम्हारा क्या होगा? Focal length of objective FO. क्योंकि पैरेलल रेज कहाँ मीट कर रहे हैं? मीट एट फोकस. तो ऑब्वियसली इसका फोकस FO वहां पे है. मैं केस 1 लिया हूं यहाँ पे. केस 1 कौन सा केस है? When image is formed at LDDB, least distance of distinct vision. Okay, याद रखो least distance of distinct vision. ठीक है ना? इस केस के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं पहले. तो ये तीनों आया, यहाँ मीट किया, यहाँ से वापस रिफ्रैक्ट करेगा उधर. जब पीछे लाए कहाँ पे मीट कर रहा है? एट डी. देखो ये जो पोजीशन है कहाँ पे है? डी. डी क्या होता है? 25 सेंटीमीटर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. बट अभी वही पॉइंट से हम लोग जब यहाँ से पास कर रहे हैं तो एंगल कितना सबटेंड कर रहे हैं? बीटा. तो इमेज कितना एंगल सबटेंड किया है? बीटा. ऐसे ही एक लाइन यहाँ से यहाँ जोड़े तो सेंटर से, तो यो भी यहाँ मीट कर रहा है. इसके साथ मेरा आर्क यहाँ पे है. ठीक है ना? मैंने क्यों बीटा बनाया? बिकॉज यहाँ पे तुम्हें मैग्निफिकेशन को क्या बताया गया है? एंगल सबटेंडेड बाय इमेज बाय एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट. ठीक. तो इमेज यहाँ पे है A डबल डैश B डबल डैश, वो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? बीटा. सो बीटा बाय एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट तो सीधा जो दे आ रहा था डायरेक्ट सीधा जो अनडिवाइडेड हो कितना एंगल सबटेंड अल्फा. तो बीटा बाय अल्फा. यहाँ पे बहुत जन क्या गलती करते हैं? डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ये लाइन जनरली जुड़ता नहीं. इसको तुम्हें ऐसा लेना है यहाँ से वो लाइन को, ताकि वो कहाँ पे इमेज पे ही आए. तो पहले ये लाइन ड्रॉ करना, फिर वापस ये सब तीनों करना. फर्स्ट थिंग शुड बी इसके थ्रू पास करके जैसे भी करके यहाँ एक पॉइंट ले आना है, मीट कर रहा है, फिर वहां से बाकी तीनों को जोड़ देना. लेकिन डायग्राम गलत है ना. ठीक है. बीटा बाय अल्फा. तो मैग्निफिकेशन को हम लोग अभी क्या लिख सकते हैं? बीटा को क्या लिख सकते हैं? बीटा पैराएक्सियल रेज के लिए बीटा कैन बी रिटन एज tan बीटा, अल्फा कैन बी रिटन एज tan अल्फा. तो बीटा को क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर बाय बेस. तो परपेंडिकुलर बाय बेस लिखेंगे तो किस तरह का लिखेंगे? परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पे? A डैश B डैश. बाय बेस कौन है? B डैश. इसको P1 ले लेता हूं, इसको P2 वोल्ट. तो B डैश P2 बाय अल्फा जो एंगल सबटेंड हो रहा है इस ट्रायंगल से, tan अल्फा क्या होगा? A डैश B डैश बाय P. ठीक है ना? P1 B डैश. तो A डैश B डैश कट गया तो P1 B डैश कहां चला जाएगा? ऊपर. तो P1 B डैश बाय P2 B डैश. P1 B डैश क्या है जरा देखो? P1 B डैश क्या है? FO. एंड P2 B डैश क्या है? P2 B डैश ये क्या है? U E. क्यों देखो? UE क्यों है? क्योंकि आईपीस के लिए यही तो ऑब्जेक्ट है. इसका इमेज जो है A डैश B डैश, A डैश B डैश इज व्हाट? ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस. A डैश B डैश इज इमेज फॉर, इसके लिए इमेज है और उसके लिए आईपीस. अभी लिखोगे समझ नहीं पाओगे, थोड़ा शांत से देख लो. तो इसके लिए क्या ऑब्जेक्ट हो रहा है? ऑब्जेक्ट हो रहा है तो उसको क्या लिखेंगे? UE. एंड फॉर्म कहां हो रहा है? इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में फॉर्म होने के लिए ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल.
फोकस और पोल के बीच में रहेगा तभी तो वर्चुअल इमेज आएगा ना। कन्वेक्स लेंस है, जैसा ऑब्जेक्ट वैसा ही इमेज आने के लिए कहां पे रखना पड़ता है? बिटवीन फोकस एंड पोल। शैडो केस था कि नहीं? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इंफिनिटी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ। एट फोकस होता तो कहां पे होता है? इंफिनिटी, क्योंकि एट फोकस जब भी ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज कहां फॉर्म होता है? इंफिनिटी में। तो अगर ये एफ ही होता तो ये मीट करता है क्या? नहीं, इमेज कहां पे फॉर्म होता है? इंफिनिटी। और इनफाइनाइट मतलब आंखों के लिए क्या है? रिलैक्स्ड है। तब कौन सा केस होता है? सेकंड केस। रिलैक्स्ड आई वाला केस तभी होता है जब इनफाइनाइट में फॉर्म होता है। वीडियोस क्लियरली नहीं देखे होगे तो कंफ्यूजन लगेगा। पहला वाला वीडियोस को अच्छे से देखना, स्पेशली सिंपल माइक्रोस्कोप से समझ में आ जाएगा इनफाइनाइट क्या होता है और एलईडी क्या होता है। एक बात तो पक्का है, यूई इज माई लेस देन एफई। फोकस पे तो नहीं है, फोकस और पोल के बीच में कहीं पे है। तो यहाँ पे मैं मार्क कैसे कर सकता हूँ? एक तो इस पॉइंट को क्या ले सकता हूँ? एफ ई, क्योंकि फोकस और पोल के बीच में है तभी तुम्हारा इमेज फॉर्म हो रहा है। अब यहाँ तक समझ गए? तो एफ ओ बाई क्या हो जाएगा? यूई। एफ ओ बाई क्या हो जाएगा? यूई। अभी यहाँ पे देखते हैं, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 by d minus 1 by u is equals to 1 by f, mirror formula, lens formula apply, lens formula for eyepiece, eyepiece के लिए हमें अप्लाई करना है। तो मान लेते हैं, अभी थोड़ा देखो तो वहां पे f क्या हो जाएगा? eyepiece का पहला सरफेस देखो, सर्कल किधर कंप्लीट हो रहा है? उस तरफ, मतलब पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। तो ये क्या हो जाएगा? प्लस f। अभी u क्या हो जाएगा? u उसके लिए किस तरफ है? इस तरफ है, तो क्या लेंगे? माइनस की प्लस? माइनस u। इमेज कहां फॉर्म हो रहा है? d पे, इस तरफ भी हो रहा है, d पे हो रहा है, तो क्या लिखेंगे? माइनस, तो माइनस d। तो बेटे इधर डालो 1 by d minus 1 by u is equals to 1 by f। तो 1 by minus d minus 1 by minus u is equals to 1 by f। हमें यहाँ पे क्या चाहिए? FO into 1 by UE। तो हमें यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया? 1 by UE is equals to 1 by FE। ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 1 by D। तो इसको 1 ले लो। इस केस में पुट 1, तो M equals to क्या हो जाएगा? FO into 1 by UE की जगह में क्या डाल सकते हैं? 1 by FE plus 1 by D। एक काम करो, Fe को बाहर निकाल दो, FO by Fe। Fe नीचे से कॉमन निकला है तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1, क्योंकि 1 by Fe तो कॉमन है। यहाँ से तो नीचे Fe नहीं है, तो Fe अगर नीचे से निकालेंगे तो कहाँ डालना पड़ेगा? ऊपर में। तो 1 plus Fe by D। समझे हो ना? जब कहीं से कॉमन निकालते हैं, ऊपर से कॉमन निकालते हैं तो नीचे डालना पड़ता है, नीचे से निकालते तो ऊपर डालना। तो हम लोग का टेक्निक भी यहाँ पे होता है याद रखने के लिए। जब भी फूफी के घर जाते हो, वो एक से ज्यादा खाना तुम्हें फीड करती है, तो फूफी 1 प्लस फीड, जितना खाते हो उतना नहीं देगी, उससे ज्यादा। तो एक से ज्यादा लोगों का खाना तुम्हें देता है फूफी के घर जाने से। उसका टेक्निक क्या है? फूफी के घर जब जाते हैं वो एक से ज्यादा फीड करती है। समझ गए? दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन फॉर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है? Our next case is when image is formed at infinity. Infinity होगा तो ये डायग्राम में थोड़ा सा एडिट होगा। ये इमेज यहाँ नहीं फॉर्म होगा, डी पे नहीं होगा। थोड़ा सा डायग्राम चेंज करना पड़ेगा, ये सब पैरेलल रेस करना पड़ेगा। नहीं अभी नहीं, इसी में हो जाएगा। Suppose ray is coming here. हाँ, यहाँ से देखो। This ray will go like this. डॉटेड करना पड़ेगा।
हो गया। सी ये रेज जैसे जा रहे हैं वैसे ही पहुंचेंगे, बट इट विल रिफ्रैक्ट इन सच ए वे दैट इट विल अपीयर टू बी फॉर्मिंग इंफिनिटी। मतलब फाइनली में क्या में फॉर्म है इंफिनिटी। अगर इंफिनिटी में फॉर्म हो रहा है तो ये अभी यू ही नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा Fe. This image for the objective is actually acting as object for eyepiece and it should be at focus so that image is at infinity. तो अभी ये Fe नहीं करेगा, समझ रहे हो? अब एग्जैक्टली यहाँ से लेके वहां तक क्या हो जाएगा Fe? हम थोड़ा टाइम पहले जब हम लोग मैग्निफिकेशन डिराइव किए थे तो क्या निकला था? FO by UE क्या निकला था? FO by UE निकला था। फिर हम लोग सोचते हैं मिरर फॉर्मूला लगाते हैं 1 by v minus 1 by u is equals to 1 by f, सॉरी लेंस फॉर्मूला, और किसके लिए लगाना है? फॉर आईपीस। अब आईपीस के लिए अभी देखो f क्या है प्लस fp, क्योंकि उस तरफ सर्कल कंप्लीट हो रहा है। u क्या है? u मतलब ऑब्जेक्ट, हाँ u मतलब कहां पे ऑब्जेक्ट है? फोकस पे है, बट इस तरफ है तो माइनस f क्या हो जाएगा? u will become minus f. v कहां पे है? इस तरफ फॉर्मूला है बट इंफिनिटी में, तो माइनस इंफिनिटी। v क्या हो जाएगा? माइनस इंफिनिटी। अब इसमें डाल दो 1 by माइनस इंफिनिटी माइनस 1 by u की जगह माइनस f is equals to 1 by f। मतलब कहने का मतलब ये 0 हो जाएगा 1 by f is equals to 1 by f। ठीक है ना? ये तो समझ आ ही रहा है, बट u मेरा क्या हुआ बेसिकली माइनस f। तो यहाँ पे अगर डाल देंगे तो m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस f हो गई। दिस इज माय मैग्निफिकेशन। ठीक है ना? क्लियर? क्या कोई डाउट है? हाँ, अगर इस डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है तो खाली f by f करना है, और अगर सॉरी इंफिनिटी रिलैक्स्ड है अगर है तो f by f, मतलब इसको क्या बोलेंगे? रिलैक्स्ड है एंड वो अगर है तो f by f into 1 plus f by t। क्लियर?